Hello student, before solving question number 5 and question number 7 of NCERT exercise 2.2, we are going to discuss the half angle concept which is very important throughout the syllabus of class 12th. So let's see. आप जानते हो कि 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आता है थीटा आता है, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आता है थीटा आता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे इसका हाफ होगा, 2 थीटा तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा थीटा होगा, यहाँ पे 8 थीटा होगा तो यहाँ पे 4 थीटा होगा, यहाँ पे 6 थीटा होगा तो यहाँ पे 3 थीटा होगा, लेकिन और अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा थीटा बाई 2, थीटा का हाफ क्या होता है थीटा बाई 2। अगर इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू हाफ एंगल कॉन्सेप्ट लिखा जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे क्या है थीटा, यहां पे थीटा होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ऐसे इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहां पे साइन 2 थीटा है, देखिए यहां पे 2 थीटा है, यहां पे थीटा है, यहां पे 2 थीटा है, यहां पे थीटा है, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा है, और अगर थीटा हो जाएगा, अगर 2 थीटा है, अगर 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा, 4 थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2। इसी को बोलते हैं हाफ एंगल कॉन्सेप्ट, इसी को क्या बोलते हैं हाफ एंगल। 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है तो थीटा है, अब साइन थीटा होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन, थीटा के प्लेस पे थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन थीटा 2 थीटा है तो थीटा है, थीटा है तो क्या होगा 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ठीक है, अब cos 2 थीटा है, 2 थीटा है तो थीटा, 2 थीटा है तो थीटा, और थीटा आएगा तो cos थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहां थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos theta cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. Now in my next video we are going to solve question number 5 and question number 7 of NCERT exercise 2.2. Before it you have to learn this formula to understand these type of questions. Now we are going to solve NCERT exercise 2.2 question number 5. Write in simplest form tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बहुत काम आएंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हमें किस में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहां पे क्या है tan है, क्या है tan है, तो अंदर क्या लाने की कोशिश करेंगे tan लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, क्या आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, स्क्वायर हट गया इसके ऊपर क्या आ गया अंडर रूट। क्या ये चीज बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही, ये चीज और ये चीज बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही, हाँ सर लग रही है। ठीक है, अब हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है tan थीटा पुट करना है, x के प्लेस पे क्या पुट करना है tan थीटा पुट करना है। तो पुट सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x के प्लेस पे क्या रखेंगे tan थीटा। अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स x होगी।
क्या होगी, tan इनवर्स x होगी। अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x होगी। अब पुट कर देते हैं x के प्लेस पे tan थीटा, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इक्वल टू tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, sec थीटा, क्या होगा, sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब sec को क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, sec को क्या लिख सकते हैं, cos, तो tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो cos जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या है, sin थीटा। ये cos और ये cos आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इक्वल टू tan इनवर्स साइन का क्या है, स्क्वायर है, तो 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, तो tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, थीटा अपॉन 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा, थीटा अपॉन 2, तो इक्वल टू थीटा अपॉन 2। थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। क्वेश्चन किस वेरिएबल में पूछा है, x वेरिएबल में पूछा है। क्वेश्चन किस वेरिएबल में पूछा है, x वेरिएबल में, तो आंसर भी किस वेरिएबल में देंगे, x वेरिएबल में देंगे। तो थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। x की वैल्यू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। बाकी 1 माइनस cos थीटा के प्लेस पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा के प्लेस पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठे, और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप भी सॉल्व करें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 2.2. Write in simplest form tan inverse of under root 1 minus cos x upon under root 1 plus cos x. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होंगे जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। पहला 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा क्या है, 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे अगर x रहेगा तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। थीटा है तो थीटा बाई 2 है, अगर x होता तो क्या लिखते, x बाई 2, y होता तो क्या लिखते, y बाई 2 लिखते। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, tan इनवर्स 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x मतलब 1 माइनस cos थीटा, बस यहां पे थीटा और यहां पे क्या है, x है, तो क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x मतलब 1 प्लस cos थीटा, क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2,
तो इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 2 का अंडर रूट क्या होगा, 2 का अंडर रूट होगा √2, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, साइन होगा। स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, वही जो उसका स्क्वायर होता है, तो साइन x/2 अपॉन 2 का अंडर रूट क्या होगा √2, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा cos x अपॉन 2, √2 से √2 क्या हो गया, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस को लिखते हैं tan x अपॉन 2, क्या लिखते हैं, tan x अपॉन 2। अब tan इनवर्स और tan x/2, tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या बचेगा x अपॉन 2 बचेगा, तो क्या बचेगा x अपॉन 2। tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा x/2 आंसर। तो x/2 दिस इज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2, या फॉर्मूला देख रहे हैं, थीटा है तो थीटा के टर्म में लिखेंगे, एक्स है तो एक्स के टर्म में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर √2, साइन स्क्वायर का साइन x/2, 2 का √2, कॉस स्क्वायर का कॉस x/2, √2 क्या हो गया, कैंसिल, साइन x/2 कॉस x/2 को क्या लिखेंगे, tan x/2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x/2। बात समझ में आई, ओके।